माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को जब गांधी जी के स्टैचू पर अपन एकत्रित हुए थे और जो बरसात आई थी, उस वक्त तारानगर से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा था कि ये तो मोती है। मैंने कहा कई स्थान पर मोती है और कई जगह कई स्थानों पर फसल को डैमेज भी हुआ है। उसके बाद में मुझे मिले, फिर दोबारा लगातार बरसात होती रही। 1 अक्टूबर से लेकर के और आज 18 मार्च तक जिस प्रकार का जो है वेदर में चेंजेज आए हैं, उतार चढ़ाव, ओली भी आई है, सर्दी भी आई है, बरसात भी बेमौसम हुई है, खलिहानों में ओले पड़े हैं और ओले पड़ने के साथ में खलिहानों में जो है फसल पड़ी है वो बर्बाद हुई है। और इस संबंध में ही मैंने एक पत्र आपको दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर जो मैंने लिखा, नहीं नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपने 7 दिसंबर को मुझे उस पत्र का उत्तर भी दिया था। हालांकि मेरे काफ़ी लेटर्स का एक्नॉलेजमेंट कम ही करते हैं, आपके यहाँ तो नहीं होता तो मैं लेटर बता दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोई आपको उसका अवलंबा नहीं दिया। आप बहुत व्यस्त रहते होंगे और कुछ मेरी भी जो है मेरी भी कुछ हैबिट ऐसी है, इसलिए मैं ज़रा आप में दोषारोपण नहीं करना चाहता। लेकिन आपने उसमें लिखा है कि जो नेचुरल क्लेमिटी का जो रिलीफ है, उस रिलीफ में CRF जो हमको जो मिलता है, उसमें इस नेचुरल क्लेमिटी से जो डैमेज और जो नुकसान और क्षति होती है उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो भी मैं भारत सरकार से बात कर रहा हूं और इस संबंध में जो है मैं मेरी तरफ से निश्चित कोशिश करूंगा कि जो आज नेचुरल क्लेमिटी में रिलीफ देने का जो प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान उसमें लागू होना चाहिए और मेरा प्रयास इसमें जो है निरंतर जारी है। उसके थोड़े दिन के बाद में आपने देखा होगा, मैंने खास तौर से जब लिखा था कपास और नरमे की और दूसरी फसलों का लिखा था मैंने, लेकिन कपास और नरमे की फसल में जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल होता है वो करीबन 4000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से है और उसका परिणाम ये हुआ, तेलंगाना के अंदर 33 किसानों ने जो 2 गांव के थे, उन्होंने जो आत्महत्या की, मतलब वो जहर खाया था उन्होंने। ये बात भी पूरे देश के अखबारों में आई। उस संदर्भ में गंगानगर वाले बोल रहे थे, मैंने कहा कि ये बात गृह मंत्री जी से कहा था, आप थोड़ा सा लिबरल रहते, छोट बरसा रहे थे, लेकिन अगर इस तरह की अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो अपनी वाजिब मांग को सामने रखे थे कि हमारे बहुत बड़ी क्षति हुई है और सभी पार्टियां थी उसमें। आज भी मैं समझता हूं कि कुछ पार्टियां आपकी बड़ी चौपट में धरने पे बैठी है इस डैमेज के मामले को लेकर के। कृपया, आप दिल्ली जा रहे हैं और अब अगले जो बारी है वो अटल बिहारी जी वाजपेयी की प्रधानमंत्री बनने की है। उनकी तो बारी, इनकी जाने की बारी भी है। नहीं, मैं नहीं कहता, ये जनता जो है आखिरी जो है मैंडेट उनका है, क्योंकि हो सकता है तो वाक चातुरता, इनका इतना मुख्यमंत्री जी का अनुभव और अनुभव के साथ में आरोप तो लगा रहे थे जातीयता का, लेकिन जाति समीकरण बढ़ाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मैं उसका विवेचन करूं यहाँ तो, क्योंकि आपके यहाँ पर आत्मनिरीक्षण हो रहा है और आप उन कारणों में जा रहे हैं, इसलिए जब आपकी पार्टी है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि राज्यपाल का जो भाषण है जिसमें आपको बहुत संक्षेप में बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़्यादा कंजम्पशन के लिए जो है जनता के बीच में, क्योंकि कुल मिलाकर के टारगेट जो है गवर्नमेंट हो रही है या एंटी इनकम्बेंसी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, ये आपने एक कारण बताया है और देश भर में हुआ ऐसी बात नहीं है 2-3 राज्यों को छोड़ करके। तो उस संबंध में मेरा ये निवेदन है
कि बीमा फसल योजना जो है उस संबंध में आपके घोषणा पत्र में भी उसका उल्लेख है। मुझे मालूम नहीं, आंध्र प्रदेश में जिस वक्त श्रीमती सोनिया जी के कैंपेन के दूसरे या तीसरे दिन अटल बिहारी जी गए थे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था ये बात कि हमने इसको घोषणा पत्र में जो है इसका उल्लेख किया है। अगर ये स्थिति सही है तो आपका जो वर्चस्व है तो अखबारों में बहुत आ रहा है, और ऐसी बात में जो आपके विषय में जब आती है तो मैं ध्यान से पढ़ लेता हूँ, हालांकि समय कम मिलता है। उसमें ये आया है, कल के अखबार में है या परसों के अखबार में, महानगर टाइम्स में है शायद, कि आपका जितना सानिध्य और मित्रता जो है कई वर्षों से, तीन दशाब्दी तक से लगातार, अब जो प्रधानमंत्री जी की कल जो शपथ ले रहे हैं अटल बिहारी साहब, उनके साथ है। कोई भी वित्त मंत्री बने, उन्होंने जो है सबसे पहला जो वादा किया है, पहले तो वो काया पलट की बात कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है मेरे सामने चुनौती भी है और देश के सामने इतनी माइग्रेट प्रॉब्लम्स हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ में 95 करोड़ का देश, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन, उसके साथ में जो है आज बेरोजगारी, उसके साथ में गरीबी के साथ में जो है बढ़ती हुई आबादी, और उसमें बेरोजगारों की बढ़ती हुई फौज, उस संबंध में आपको जो नीतियाँ बनानी पड़ेगी। वो किसान की बात भी आप कहते हैं कि 60% हम खर्च कर रहे हैं, बार बार कृषि मंत्री जी भी यहाँ कह रहे हैं कि हम 60% खर्च कर रहे हैं। मैं जो है उसका कैलकुलेशन करता हूँ तो जो है बिजली भी उसको शामिल कर देते हैं, दूसरी भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल कर देते हैं, कई चीज़ें आप मिलू करके, और 60% से इनको जो है हाँकते रहे। लेकिन जनता ने उस बात को नकार दिया कि 60% हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खर्च नहीं हो रहा है। और ऐसी सूरत में ये जो डैमेज जो हुआ है, कल रात को जो हुआ है, ओले गिरे हैं, माननीय सदस्य जो है अभी जो नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है रात को ही आपका जो है विधायक बहुत विजिल है। रात को स्टेटमेंट दिया है कि इस साइज के ओले पड़े हैं, फसल को बहुत नुकसान हुआ है। रात में, अरे यार ठहर जाओ, आप तो लाए हो, आप ही उसको लाए हो।